अपने अपने राज्यों की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्रियों ने ये कहा कि हाँ, लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है। और आइए सीधे हम बिहार का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता शिवपूजन जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, देखिए खबर अब ये आ गई है सूत्रों के हवाले से ही, आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन 2 हफ्ते लॉकडाउन को बढ़ाया जाना लगभग तय है। बिहार में क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोरोना से लड़ना है। बिना लॉकडाउन के जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं वो डराती है। शिवपूजन, आज ही हमने बिहार से तस्वीर देखी, वहां का सिवान हम जानते हैं कि कैसे कोरोना का क्लस्टर बना हुआ है, हॉटस्पॉट बना हुआ है। और बिहार में ही एक तस्वीर ऐसी भी जहां पर एक महिला को अपने बच्चे के लिए न इलाज मिलता है, न उसकी लाश ढोने के लिए एम्बुलेंस। देखिए, अभी जो फिगर है बिहार का 61 तक पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटे में एक संक्रमण का केस सामने आया है। 18 मरीज जो है वो ठीक हो गए हैं, उन्हें वापस अपने घरों को भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी तेजी से संक्रमण फैल रहा था, तो लॉकडाउन के बाद उस पर अंकुश लगा है। उस पर एक तरीके से हम कह सकते हैं पूर्ण विराम तो नहीं लगा है, लेकिन जाहिर तौर पर जो आंकड़े हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लॉकडाउन का फायदा जाहिर तौर पर हुआ है। कल हमने बात की थी डीजीपी से, उनका यही कहना था कि बहुत सख्ती से पालन किया जाएगा लॉकडाउन का। और जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की बात हुई, उसमें नीतीश कुमार ने 2-3 अहम बातें रखी। एक सबसे अहम बात यह है कि बिहार के अधिकांश हिस्से जो है वो बाढ़ प्रभावी हैं और जो फ्लड प्रिवेंशन काम है उसके लिए मजदूरों को फ्री करने की आवश्यकता है, यानी कि कुछ रियायत मिले खास करके रूरल एरिया में, गांव के इलाके में, ताकि मजदूरों को मनरेगा के तहत काम पे लगाया जा सके, बाढ़ राहत काम किया जा सके। हमने देखा था क्या तस्वीर आई थी पिछले साल पटना की, जब जलमग्न हो गया था। तो ये काम इसी दौरान ये तमाम काम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई शिवपूजन की, किसानों की मदद के लिए, मजदूरों की मदद के लिए भी सरकार सोच रही है। और इस बात का जिक्र भी आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जब मुख्यमंत्रियों की बातचीत हुई तो उसमें हुआ। और पीएम ने ये भी कहा कि किसानों की मदद के लिए आगे आना होगा, मजदूरों की मदद के लिए खास ध्यान देना होगा और पूरी प्लानिंग के तहत उन लोगों की मदद करनी होगी जो लॉकडाउन की वजह से खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन साथ ही सवाल ये भी कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है, स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। शिवपूजन, देखिए बिहार में मामले आने बहुत देर से शुरू हुए, उसकी एक वजह यह भी बताई गई कि वहां पर टेस्टिंग बहुत देर से शुरू हुई। अब जब पूरे देश में मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, विश्व के अलग अलग देशों का उदाहरण हमारे साथ है, क्या बिहार में टेस्टिंग स्क्रीनिंग की जो स्पीड है उसको बढ़ाने पर काम हो रहा है? हाँ, ये सवाल कई बार मैंने हेल्थ मिनिस्टर से किया। हेल्थ मिनिस्टर ने साफ तौर से कहा है कि टेस्टिंग किट की कहीं कोई नहीं है, अलग अलग सेंटर्स हैं जहाँ पर की टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन वहीं जो गांव ऐसे हैं, हम बात कर ले सिवान के उस पंचायत की जिसमें एक ही परिवार के 23 लोग संक्रमित हैं, पूरे गांव को लॉकडाउन कर दिया गया है, क्वारंटाइन एक तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत सख्ती वहाँ पर अपनाई जा रही है। तो वहां के गांव वालों का कहना है कि बाकी गांव वाले भी संक्रमित हो सकते हैं, तो जाहिर तौर पर एक मेडिकल टीम के भेजे जाने की आवश्यकता है और तमाम जो गांव के लोग हैं सबको टेस्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि आज की बैठक के बाद ये रफ्तार जो है और बढ़ेगी और किसानों की, मजदूरों की मदद करने के लिए भी और बड़ी संख्या में जो कोशिशें हैं वो की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका शिवपूजन, इस जानकारी